Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome back to my educational channel Eduverse, a smart way of learning. जैसे कि स्टूडेंट्स ये जो सीरीज कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए मैं 8 पार्ट्स अपडेट कर चुका हूं। नरेशन सीरीज के मैंने 8 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपडेट कर दिए हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ये जो सीरीज का 9th पार्ट है फ्रेंड्स। कौन सा पार्ट है? 9th पार्ट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस 8 लेक्चर्स जो है उन्होंने नहीं देखे हुए, उन लोगों से सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपडेट करी हुई है, आप वहां से चेक कर लीजिए। रीजन क्या है चेक करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए अभी मैंने जो आपको सेंटेंस बताए हुए हैं, असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस के साथ मैंने इंपरेटिव की ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। इंपरेटिव के पार्ट 1 का मतलब है इंपरेटिव, इसकी मैंने पार्ट 8 में बताया हुआ था इंपरेटिव सेंटेंस, और उसमें मैंने सेंटेंसेस को 5 टाइप से डिवाइड किया है। इंपेरेटिव को 5 टाइप से डिवाइड किया। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब मैंने इंपेरेटिव को इतने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ तभी मैंने, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के पार्ट नहीं होते, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से मैंने क्या किया है, इन सेंटेंसेस को, ये जो 5 सेंटेंस हैं, इनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको? इंपेरेटिव को। और ये इंपेरेटिव की ये सेकंड सीरीज है। जो पार्ट 9 है उस सीरीज में मैंने 8 पार्ट जो बताए हुए उनमें असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव बताया हुआ है फ्रेंड्स। इसके साथ में आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग छोटी सी बात सोचिए, अगर मैंने 8 पार्ट बनाए हुए, समझिएगा छोटी सी बात, अगर मैंने 8 पार्ट में सिर्फ यही 3 चीजें कराई है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सिर्फ आप लोगों के सामने खड़ा रहा होगा, कुछ पढ़ाया नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप लोग खुद बताइए, जैसे सपोज मैंने 20 या 30 मिनट्स मैंने कोई वीडियो बनाई, तो क्या 30 मिनट्स में खड़ा रहूंगा? नहीं रहूंगा ना। तो मैंने कुछ ना कुछ हर एक पार्ट में स्पेशल चीजें बताई हुई हैं, जैसे कि एड्रेस वाले सेंटेंस होते हैं, रिप्लाइड एंड अफर्मेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, या फिर बेल, ओके, ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, ये सब चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई। और भी बहुत सारे टिप्स रहे हैं। और प्रोनाउन चेंज की मैंने एक स्टोरी बताई हुई फ्रेंड्स आप लोगों को, कि प्रोनाउन चेंज करने के लिए स्टोरी कैसे यूज करते हैं। मैंने स्टोरी से आप लोगों को प्रोनाउन चेंजेस बताए हुए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, लास्ट के 30 सेकंड में लिंक आ जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। Eduverse, a smart way of learning. इसकी मैंने जो मैंने 5 बताए हुए हैं, पार्ट 5 में से मैंने 2 पार्ट करा दिए। कैसे करा दिए वो मैं बता देता हूं। जो मैंने पार्ट फर्स्ट कराया है, इसका स्टार्ट विथ मेन वर्ब। कौन सा? स्टार्ट विथ, कोई भी सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है? मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो मैंने करा दिया है फ्रेंड्स आप लोगों का। सेकंड जो पार्ट है इसी का, स्टार्ट विथ डोंट। स्टार्ट विथ डोंट मैंने आप लोगों का ये भी करवा दिया है, कि कोई भी सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल में राइट कर देता हूं, गो देयर, जैसे गो देयर सेंटेंस है, इस टाइप को कैसे चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सपोज मैंने आप लिख दिया डोंट हेल्प हिम, डोंट हेल्प हिम, या डोंट चीट हिम। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए आप नॉर्मल 3 टाइप यूज कर सकते हो। तीनों टाइप प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए। आज का जो पॉइंट है वो मैंने, जैसे कि 3rd पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। तो 3rd पॉइंट जो है इसका, स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, जिससे कि मुझे पता चल सके, हाँ जिन स्टूडेंट्स को ये जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, किसको ये चीजें क्लियर है, किसको नहीं क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं तो एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं कि किस स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। ओके फ्रेंड्स, ओके
तो यहां पर जो प्लीज और काइंडली का सेंस समझिए, किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज और काइंडली दिया हुआ है, फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, मैं गारंटी दिला रहा हूं इसके बाद आपको कभी डायरेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन सीरीज को पढ़ने के बाद करीब 15 वीडियोस होंगे, अप्रॉक्स 15 वीडियोस आराम से होंगे, और इस 15 वीडियोस के बाद में मैं लास्ट में एक मैराथन क्लास लाऊंगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की, और चांसेस है वो क्लास आपकी लाइव क्लास है। ये जो रिकॉर्डेड क्लास मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड की है, इसके साथ जो लास्ट क्लास होगी 15th आई थिंक, तो जो जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके बाद में जो लास्ट क्लास होगी रिवीजन क्लास भी होगी, और साथ साथ में फ्रेंड्स उस क्लास में मैं मैराथन क्लास दूंगा, और टेस्ट भी आप लोगों डाउट सेशन कह सकते हैं आप उसको, और कम से कम 3 से 4 घंटे क्लास रहेगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो क्लास 4 घंटे की रहने वाली है, जो लास्ट क्लास होगी, तो इसीलिए आप लोग इन लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो सेंटेंस राइट कर लेता हूं मैं, यू सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी है, बना लिया होगा सभी ने। तो एक बार इसका आंसर राइट करिए आप लोग कमेंट में, वीडियो को पॉज करिए और आंसर राइट करिए, जिन स्टूडेंट्स को आंसर पता है उनके लिए, और जिनको नहीं पता वीडियो आप देखते रहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इस सेंटेंस को चेक करते हैं। ये सेंटेंस जो है स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ प्लीज से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो याद रखिए रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चीज फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब जो हमें यूज करनी है वो हमें रिक्वेस्टेड यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है? रिक्वेस्टेड यूज करनी है, हमेशा याद रखिएगा। रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज करनी है, रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट जो भी हो उसको आपको यूज करना है, बट कॉमन सेंस में जो यूज करते हैं रिक्वेस्टेड यूज करते हैं, यहाँ पर सेट टू दिया है। तो यू रिक्वेस्टेड हिम, और मैंने कनेक्टिव वर्ड आप लोगों को बताया हुआ था, कॉमन वर्ड कॉमा को जब रिप्लेस करते हैं तो टू से रिप्लेस कर देते हैं, और इस प्लीज या काइंडली वर्ड को रिमूव कर देते हैं यहां से, याद रखिएगा। तो यहां से प्लीज रिमूव हो गया, तो सेंटेंस जो हमारे पास बचा सेम एज इट इज ऐड कर देते हैं, ओपन द डोर। समझ में आया फ्रेंड्स? किसी का कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो, इसी का एक दूसरा सेक्शन होता है वो समझिए। अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली दिया हुआ तब आप क्या यूज करेंगे? प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और कनेक्टिंग वर्ड टू यूज करें। सिंपल है, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं जैसे सर, मैडम, मैम, बॉस, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, अगर ये वर्ड किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं तो क्या करते हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए तो क्या करेंगे? चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। एक चीज समझिए फ्रेंड्स, मैं हर एक टाइप का एक एग्जांपल ही बता रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को राइट करिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही राइट करके बता दूंगा, या फिर आप अभी राइट कर दिए सो दैट मैं अभी बता दूं। तो सर, मैडम, मैम, बॉस, इस टाइप के कोई भी जो रिस्पेक्ट शो करने वाले वर्ड होते हैं, जैसे सुधीर said to him, बॉस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो सुधीर ने उससे कहा बॉस, चेक दिस रिपोर्ट, चेक दिस रिपोर्ट अगेन। अब यहां पे समझिए, बॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बॉस। तो यहां पे आप इसको समझिए, ये जो बॉस शो कर रहा है, कुछ केसेस में ये रिस्पेक्ट शो करता है, कुछ केसेस में ये रिक्वेस्ट शो करता है। जब आप इस चीज समझिए, बॉस से आपने कहा है तो ऐसा तो कंफर्म नहीं है आप रिक्वेस्ट ही लगाएंगे। तो इस चीज को समझ लीजिए, अगर सेंटेंस में मैम, सर, बॉस, मैडम ये वर्ड दिए हुए हैं, तो इनको जब रिमूव करते हैं तो इनकी जगह पर रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स? रिस्पेक्टफुली। इस वर्ड को याद रखना है आपको, रिस्पेक्टफुली यूज करना है। फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजिए। ये कंफर्म नहीं है कि आप यहां पे रिक्वेस्टेड ही लगाओ तब यहां से सही माना जाएगा। आप यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी सेंस के अकॉर्डिंग यूज करिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सुधीर एडवाइज्ड हिम रिस्पेक्टफुली
रिस्पेक्टफुली। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? जैसे कि ऑब्जेक्ट की तुरंत बाद रिस्पेक्टफुली लगाना होता है। अब किस बात के लिए? टू चेक दैट रिपोर्ट अगेन। फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया ये आप कमेंट करके बताइए। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। ये जो वर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब जो है जैसी है आपको वैसी ही रखनी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा ये दिया गया उसी टाइप से रखिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब सेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करिए। बट अगर सेंटेंस में सर, मैडम, मैम और बॉस दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ पर रिस्पेक्टफुली यूज करना है। टू चेक दैट रिपोर्ट अगेन। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है कमेंट करके तुरंत बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। जो आप लोगों ने 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद जो 4th पॉइंट होता है स्टार्ट विथ लेट प्लस प्रोनाउन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट विथ लेट प्लस प्रोनाउन। और इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है स्टार्ट विथ लेट प्लस अस। इसके बाद 2 केस आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट तो केस होता है वे 4 और 5 पॉइंट होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में अलग अलग रखा हुआ है। लेट के साथ याद रखिए 2 पॉइंट्स आते हैं फ्रेंड्स। लेट के साथ क्या आते हैं? 2 पॉइंट्स आते हैं फ्रेंड्स। एक पॉइंट क्या आता है? लेट के बाद प्रोनाउन आ जाता है और इसका प्रोनाउन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है और सेकंड आता है लेटस। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लेट प्लस प्रोनाउन का पार्ट डिस्कस करेंगे। सेंटेंस में राइट कर देता हूं, लेट मी सिंग दिस सॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जनरली सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक बार आप लोग इस सेंटेंस का हिंदी सेंस राइट करिए जिससे कि मैं चेक कर सकूं हाँ आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग वो कितनी है। फास्ट इसका आप हिंदी राइट करिए। ओके, इसकी मैं हिंदी राइट कर देता हूं। मुझे यह गाना गाने दो या फिर दीजिए। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। गाने दो या गाने दीजिए। तो यहां पे इस सेंटेंस का हिंदी सेंस समझिए। मुझे यह गाना गाने दो, मुझे यह गाना गाने दो या फिर गाने दीजिए, 2 सेंस आते हैं इसके। तो यहां पर आप इस सेंटेंस में ये क्या कह रहा है? या तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? या तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉमन सेंसेस में बात करें तो रिक्वेस्ट ही करता है। सेकंड पॉइंट में आप सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड और एडवाइस भी लगा सकते हो। आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग का यूज कर सकते हो, बट कॉमन सेंस में रिक्वेस्टेड यूज किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स इस बात को। तो यहां पे मैं इन दोनों चीजों को हटा देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को हटा देता हूं और इसका मैं रिपोर्टिंग स्पीच लिख लेता हूं। याद रखिए सर, मैं हर एक सेंटेंस के टाइप के एक ही एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे सपोज यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम। सपोज मैं यहाँ पे सॉरी, यू सेड टू हिम सेंटेंस दिया हुआ है, लेट मी सिंग दिस सॉन्ग। तुमने मुझसे कहा, सॉरी तुमने उससे कहा। सेंटेंस जब भी आप डायरेक्ट बनाए तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो 2 चीज हमेशा याद रखिए। सेंटेंस को हिंदी बना के रिलेशन निकालिए, कौन क्या किससे कह रहा है, अपने आप सेंटेंस समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इस बात को याद रखिए हमेशा। तो यहां पर तुमने उससे कहा, मुझे, तुमने कहा उससे मुझे यह गाना गाने दीजिए या फिर गाने दो। तो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट की। तो यू रिक्वेस्टेड हिम। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहां पे सेड टू मींस क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किसमें चेंज किया है? रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज बताया था मैंने, जो मैं 3 पॉइंट बताए थे, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और ऑर्डर। सेंस के वर्ड चेंज करते हैं, बट 99 केस में रिक्वेस्टेड ही लगाते हैं। कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को एज इट इज कॉपी कर। मी को चेंज करे इस यू से, तो लेट यू सिंग दैट सॉन्ग, कि तुम्हें यह गाना गाने, तुम्हें वह गाना गाने दो। ये बात समझ में आई? तुमने उससे यह रिक्वेस्ट की कि तुम्हें वह गाना गाने दो। इसका एक तो ये सेंस हो गया, समझ में आया फ्रेंड्स? इसका एक और सेंटेंस बनता है अलाउ से। किससे बनता है? अलाउ से। कमेंट करके बताइए कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि अलाउ से इसका जो आंसर है वो क्या बनता है। फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट। याद रखिए मैं इस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं।
अगर किसी को लग रहा है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो कॉर्नर में देखिए 3 पॉइंट्स आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करके स्पीड आप बढ़ा लीजिए और वहां से आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली सभी फ्रेंड्स के बिहाफ पे बना रहा हूं, जिससे कि कोई स्लो पढ़ने में हैबिचुअल है, कोई थोड़ा सा स्पीड में पढ़ने में हैबिचुअल है, जनरली मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूं। तो इसका जो सेकंड अलाउ वाला सेंटेंस होगा वो मैं राइट कर देता हूं, यू, ये तो मैंने बताया ही था, कॉमन सेंस यूज होता है, यू रिक्वेस्टेड हिम। अब कनेक्टिंग वर्ड हम यहां पे लगा लेते हैं दैट। याद होगा मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए फिक्स नहीं है कि टू ही लगाना है, मैंने टू, दैट, फ्रॉम सारे बताए हुए थे, सभी कनेक्टिंग वर्ड लगते हैं दैट। अब ये यू जो दिया हुआ है, इसी यू को, यहाँ पे मी था, मी से ये यू बना था, तो इसी यू को यू कर देते हैं और यहां पे सेंटेंस लगाते हैं यू माइट बी अलाउड। ये समझिए याद करने का तरीका, इतना याद करना पड़ेगा आपको, माइट बी अलाउड। माइट बी अलाउड का मतलब समझिए क्या होता है, परमिशन मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, परमिशन मिलनी चाहिए किस काम के लिए, टू सिंग दैट सॉन्ग, टू सिंग दैट सॉन्ग। समझ में आया फ्रेंड्स या नहीं आया, ये आप बताइए। ये पॉइंट समझ में आया? इसकी अब हिंदी समझिए। तुमने उससे रिक्वेस्ट की, तुमने रिक्वेस्ट की तुम्हें वह गाना गाने की परमिशन मिलनी चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। तो सेंटेंस, ये जो सेंस था सेम इसका जो सेंस था, दोनों सेम है या नहीं है? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें यह गाना गाने दीजिए और तुम्हें यह गाना गाने की परमिशन मिलनी चाहिए। सेंटेंस तो एक ही है ना, जब सेंटेंस एक ही है तो फिर ये डैट नैट दोनों भी तो सही माने जाएंगे ना। तो याद रखिए ये दोनों सेंटेंस इस टाइप से बना लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए। एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो। ओके, ये चीज फ्रेंड्स आप लोग समझ में आई या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसके साथ मैं लेट के बाद आपका अस वाला जो पॉइंट है वो क्लियर करा देता हूं फ्रेंड्स। तो लेट के बाद अभी प्रोनाउन आ रहा था, अब इसके बाद अस। लेट के बाद अस दिया हुआ है, लेट अस का मतलब समझिए। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो क्योंकि थोड़ा सा ये कलर डाउन चल रहा है इसका, और मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ ये सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक था लेटस वाला, तो लेटस का मतलब समझिए। सेंटेंस में यहां पे राइट कर रहा हूं लेट अस, कोई भी लेटस, कोई भी सेंटेंस आप राइट कर सकते हैं कॉमन सेंस में। लेट अस सिंग दैट सॉन्ग, वही ले लेते हैं प्रीवियस वाला, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। सिंपल समझिए। लेट अस सिंग, इसकी हिंदी बताइए कौन सा फ्रेंड्स का आंसर राइट करेगा। हिंदी राइट करिए और मैं तब तक हिंदी राइट कर, आप लोग कमेंट करिए। इसका आओ यह गाना गाएं। ये बात समझिए बहुत ध्यान से कि अब यहां पर 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। एक बार मार्कर सही से चेक कर लेता हूं, क्योंकि मार्कर आई थिंक ये भी सही नहीं चल रहा है। हाँ 1 सेकेंड, ये इससे थोड़ा सा सही चल रहा है। अच्छा ये सही चल रहा है। तो आओ यह गाना गाएं, इस सेंटेंस में समझिए। यहां पर चीजें 3 है, समझिएगा। इसने, आपने किसी से कहा आओ गाना गाएं या फिर यह गाना गाएं, तो पहले तो इसने आपको क्या किया, बुलाया। क्या किया, बुलाया। बुलाने का मतलब इनवाइट किया, बुलाने का मतलब इनवाइट किया। ये बात समझ में आई, इनवाइट किया आपने किसी को। सेकंड, आपने सजेशन दिया कि आओ गाएं, नेक्स्ट उसकी मर्जी है नहीं में, आपने प्रपोजल दिया उसे। क्या किया, प्रपोजल दिया कि आइए इस गाने को गाए। तो ये जो सेंटेंस होते हैं हम 3 टाइप से बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी सेंटेंस है। अगर आपने इन सेंटेंस को गलती कर दी तो फ्रेंड्स कभी भी आप डायरेक्ट में, ये कंफ्यूजन जो है ना आपको लग रहा है ना, हमेशा बना रहेगा अगर आपने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो। याद रखिएगा। तो यहां पर 3 चीजें होती हैं फ्रेंड्स। एक इनवाइट होता है, सेकंड सजेशन होता है, और थर्ड आपका, क्यों इनवाइट भी तो कर रहे हैं ना आप कहीं ना कहीं दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को समझिए। सपोज मैं ऐड कर देता हूं, आई सेड टू हिम, आई सेड टू माई फ्रेंड्स।
आई सेड टू माई फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों से कहा लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, आओ इस गाने को गाएं। तो क्या आप लोगों ने कभी अपने दोस्तों से कहा है? कहा होगा, बताओगे थोड़ी आप लोग, ये बता दोगे क्योंकि क्लास में। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, किस किस फ्रेंड्स ने क्लास टाइम में मस्ती नहीं की है? करते तो सभी है, किसने नहीं की है? क्योंकि वो लोग यूनिक होते हैं। मैंने तो की, आप लोगों ने नहीं की, वो आपके साथ प्रॉब्लम है। याद रखिए, सभी लोग कहते हैं कि नहीं मस्ती नहीं करनी चाहिए, बट देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 भी होंगे, कुछ हमारे सीनियर्स भी होंगे जो हो सकता है हमसे ज़्यादा एज सीनियर हैं और वो वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये वो जो टाइम पीरियड होता है आपका, स्टार्टिंग में जो स्टडी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सिर्फ स्टडी करिए, आप स्टडी करिए साथ साथ एंजॉय भी करिए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, वही टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको सब कुछ करना है, एंजॉय भी करना है, स्टडी भी करनी है। क्योंकि जब आपकी 12th होती है तो आपके माइंड में एक प्रेशर आ जाता है कि अब क्या बनना है, तो उसके बाद फिर आपका ये दिमाग नहीं रहता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो समझ में ही नहीं आता है। तो फ्रेंड्स वही एक टाइम पीरियड है, वहां पे आप एंजॉय भी करिए, स्टडी भी करिए, लेकिन एंजॉय थोड़ा सा लिमिट में करिए, सो दैट दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपकी फैमिली वाले समझ फिर वही होते हैं ना कि आप, मैं थोड़ा सा कोटेशन बता रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आई थिंक 10 या 11 ईयर्स का रहा होगा, तो उस टाइम में क्या होता है कि मैं स्कूल से आता हूँ वापस, और स्कूल की जो टाइमिंग होती है करीब 12:30 या 1:30 तक स्कूल टाइमिंग ओवर हो जाती है। और पता है मैं स्कूल कितने बजे आया स्कूल से वापस घर? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे मैं घर आया, सोचिए। तो ऐसा नहीं है मस्ती मत करिए, बट इस टाइम पे थोड़ी डंडा चला था हमारे ऊपर, वो सब बात की बात है, बाकी आप समझ सकते हो किस किस के ऊपर चला, किसके ऊपर नहीं चला। मेरे ऊपर तो चला था, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, याद रखिए। तो याद रखिए एंजॉय भी करना है, तो याद रखिए चीजों को एंजॉय करने के साथ पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आपने क्या किया, अपने दोस्तों से कहा चलो गाना गाएं। तो अब गाना गाने के लिए आपने 3 काम किए। एक काम क्या किया, आई इनवाइटेड, एक तो आपने इनवाइट कर दिया, क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया, इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब किस काम के लिए इनवाइट किया, टू सिंग दैट सॉन्ग, टू सिंग दैट सॉन्ग। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? ये रूल आपने, मुझे नहीं लगता कहीं पर पढ़ा होगा, ये जनरली बहुत से फ्रेंड्स ने पढ़ा होगा और कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। ये सेंटेंस बहुत ही डिफरेंट है आपके, क्योंकि जनरली जो बताया जाता है लेट अस वाला, सजेस्टेड या प्रपोज से बताया, मैं भी वही बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ टू वाला बता रहा, इसलिए मैंने टू वाला बताया। तो एक तो ये पॉइंट्स, तो इनवाइटेड के बाद टू लगाते इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपने इनवाइटेड यूज कर दिया है तो यहाँ पे आप टू करके सेंटेंस को आगे ऐड कर सकते हो। तो एक तो ये पॉइंट होता। सेकंड, आई सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, दोनों यूज करिए, दोनों सही होते हैं, या प्रपोज्ड। अब एक चीज समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि सजेस्टेड के बाद टू लगता है, प्रपोज्ड के बाद टू नहीं लगता है। ये समझिए, बहुत सारी बुक्स दी गई हैं, अगर 100 बुक्स हैं तो 100 में से 80% जो बुक्स हैं सजेस्टेड के साथ तो फिक्स है कि टू लगना ही है, याद रखिएगा। ये सभी बुक्स कह रही हैं, 100 में से 100 बुक्स कहती हैं कि अगर सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगना है। सजेस्टेड के बाद, या थोड़ा सा पॉइंट समझिए, ग्रामर से भी रिलेटेड होता है और आपका एरर करेक्शन आता है उसमें भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में उसमें भी आता है, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। यहां पे आप सजेस्टेड और प्रपोज दोनों लगा सकते हो। सजेस्टेड के बाद मैं थोड़ा सा इनको अलग अलग करके बता दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेंटेंस में राइट कर दिया, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट। ये आपको याद करनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। यहां पे लेट अस था तो इसको आप दैट, दे या फिर बी, ये दोनों में से कोई भी यूज करिए, दोनों सही माने जाए। अब मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा वो भी बताऊंगा। दैट, दे या बी शुड सिंग दैट सॉन्ग, इस चीज को समझिए। तो अब यहां से दोबारा समझा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या रहता है, सजेस्टेड के बाद टू अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो जरूर आएगा। अगर सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, याद रखिए सजेस्टेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ये टू जरूर आएगा, और ये 100% सही है और सभी बुक्स में यही दिया जाता है, सजेस्टेड टू जरूर आएगा। सेकंड, कनेक्टिंग वर्ड यहां क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे।
ये 2 पॉइंट समझ में आया या नहीं आया आपको? ये यहां तक एक तो सजेस्टिव बाय 2 लगना 100% श्योर है, हर जगह हर एक बुक में दिया गया, हर बुक वाला यही बताता है, किसी बुक को पढ़ेंगे सजेस्टिव बाय 2 लगता है। दैट दे या बी, अब इसको हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे। यहां पर ये जो आपने दे या बी लगाया है वो लेट अस की वजह से लगाया, किसकी वजह से? अस की। सही दोनों होते हैं, सही दोनों होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर अस को आप चेंज किससे करें? आई से। किससे चेंज? आई से। जब आपने इस अस को आई से चेंज किया है, इस अस को आपने आई से चेंज किया है, तो आई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। अब एक चीज समझ लो, यहां पे बी है तो बी के अकॉर्डिंग आप यहां पे बी यूज कर रहे हो, ये समझिए। यहां पे आई सिंगुलर, कुछ लोग कहते हैं आई का प्लूरल बी होता है, नहीं, आई का प्लूरल बी नहीं होता, लेकिन एक पर्सन होता है। जब आई मैं अपनी बात करूं तो आई यूज होता है, अगर मैं अपने साथ अपने दोस्तों की बात भी करूं तो वहां पे बी हो जाता है। याद रखिए आई और बी प्लूरल नहीं होता है, आई का बी। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो आई यूज होता है, लेकिन अगर वहीं पर मैं अपने साथ अपने दोस्तों की भी बात करूं तो वहां पर आई का बी माना जाता है। तो यहां पर आपने क्या यूज कर दिया? बी यूज कर दिया। तो यहां पे क्या होगा? दैट बी शुड सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि यहां पर अस दिया था, अस को आपने आई से चेंज किया, यहां पे बी होगा। अब मैं आगे एक सेंटेंस दूंगा, वहां पे दे का बता दूंगा कि दे क्यों आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक और आंसर देखिए, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, सेंटेंस सेम पूरा यहां तक जैसा दिया सेम वही रहेगा। यहां पे समझिए, बताने का सेम मतलब क्या, ये समझिए पहले आप। प्रपोज टू माई फ्रेंड्स दिया है, अब इसमें थोड़े से डाउट से कुछ ग्रामर जो ग्रामेरियन है कहते हैं कि इसके बाद टू लगा दीजिए, कुछ कहते हैं नहीं लगाई। फ्रेंड्स अगर आप मेरी बात माने तो यहां पे आप टू लगाइए, गलत नहीं होगा। बाकी आप लोगों ने अगर कहीं पर बिना टू का भी पढ़ा तो कंफ्यूज तो होगा, होना बिल्कुल बनता है, बट अगर आप मेरी बात मानो बेटा तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सजेस्टेड और प्रपोज दोनों के साथ टू लगाया जाता है। कुछ बुक्स में टू नहीं दिया गया है, कुछ बुक्स में टू दिया गया है, बट सजेस्टेड में तो फिक्स आता है। प्रपोज के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आप लोग याद रखिए प्रपोज में टू आता है बस। तो ये बात समझ में आई फ्रेंड्स। अब ये दैट और बी का थोड़ा सा मैं पॉइंट एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। ये फ्रेंड्स समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताइए कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यहां पे दिया जाए, ही सेड टू हिज सन्स, उसने अपने लड़कों से कहा, लेट अस, पहले छोटा सा सेंटेंस ले लेता हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहां पे देखिए लेट अस आया है, यहां पे आप लोगों को पता है ही, या तो आप सजेस्टेड लगा दीजिए, सजेस्टेड, या फिर प्रपोज्ड टू हिज सन्स। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दैट के बाद दैट, अब पॉइंट है इस अस का, अस यहां पे बी है तो यहां पे ही है, तो ही में थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म क्या होती है? दे, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। अगर यहां पर यू होता, क्या होता है? यू, तो कोशिश करिए आप लोग यहां पे यू की बी ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। तो याद रखिए अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन दिया जाए तो यहाँ पे बी यूज करना है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया जाए तो यहाँ पर क्या यूज करना है? दे यूज करना है। इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिए, या फिर आप राइट भी कर लीजिए राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हिज सन्स दैट दे शुड प्ले। समझ में आया? और अगर इन चीजों से बचना है तो डायरेक्टली इनवाइटेड लगा दीजिए फ्रेंड्स। क्या कंफ्यूजन है, क्या करना है? तो इनवाइटेड टू, सिंपल सेंटेंस इसका इनवाइटेड से आप लोग इसका आंसर राइट करिए फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इनवाइटेड से राइट करिए, इसको आप लोग राइट कर दिए। अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, मतलब मैं और हम और तुम, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, अस का चेंजेस होके। और अगर यहाँ पर ही थर्ड पर्सन दिया हुआ है, किसी का नेम दिया या फिर कोई और दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन दे कर दीजिएगा। अब इसका इनवाइटेड से आंसर देखिए, कौन सा स्टूडेंट इनवाइटेड से इसका आंसर दे रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फास्ट। इसका जो आंसर होगा, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू प्ले। सिंपल सेंटेंस, सबसे ज्यादा इजी यही रहता है। अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, अभी भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, या फिर ये मुझे
कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं। इसके साथ साथ दो चीज आपको बता दें, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा एक सीरीज आ रही है प्लेलिस्ट की, वो चेक कर लीजिए। और यहाँ पर लोगो आ रहा होगा ई एडवर्स का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस जो चैनल्स हैं उसकी आपको प्रीवियस वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस।